डिवाइस है। वो कौन सी एनर्जी स्टोर करती है? जो इन्वर्टर के साथ में बैटरी लगी होती है, जो कार में बैटरीज लगी होती है, वो किस टाइप की एनर्जी को स्टोर करती है? कोई बताएगा? वो किस टाइप की एनर्जी को स्टोर करती है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, जो कार वाली बैटरी है, हम्म। जो कार की बैटरी है, ये सब किसको, ये कौन सी करती है, ये बताओ, बोलो। भूल गए? वो इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोर करती है। उसमें हाँ। रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, और उसमें जो है, और ये जो हमारे पास, ये जो दो बैटरीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एक कैपेसिटर एक इंडक्टर, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने वाले डिवाइसेस हैं। तो जो भी कैपेसिटर्स होते हैं ना, तो वे एक स्टोरिंग डिवाइस है, स्टोरिंग डिवाइस। ये स्टोरिंग डिवाइसेस है। क्या स्टोर करते हैं ये? एनर्जी को स्टोर करते हैं। एनर्जी कैसे स्टोर करेंगे? जैसे कैपेसिटर जो स्टोर करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करने वाले डिवाइस होते हैं। ये डिवाइसेस हैं। ये वाला कैपेसिटर हमने पढ़ लिया, ये कैपेसिटर पढ़ लिया। इस पहले वाले की कैपेसिटी क्या आई थी, किसी को याद है क्या? पहले वाले की कैपेसिटी आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये एक पुअर कैपेसिटर है, ये एक बेकार कैपेसिटर है, फर्जी कैपेसिटर है, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा होना चाहिए अगर आपको अच्छी कैपेसिटी चाहिए। ये मैंने बताया था। ये जो कैपेसिटर है, ये बहुत अच्छा कैपेसिटर बन सकता है कि उसकी इसकी कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी ओवर बी माइनस ए। ये इसलिए बेहतर है, ये बेटर इसलिए है, ये इसलिए ऊपर वाले से बेटर है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर है। मैंने बताया था ना, डिनोमिनेटर अगर है बी माइनस, तो हम इसको छोटा करते जाएंगे और कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। बोलो जरा भाई, अगर किसी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर है तो उसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर डिनोमिनेटर है तो उसको हम छोटा करके बढ़ा, जैसे पूरे टर्म को अगर हमें बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर को कम करते जाएंगे तो बढ़ता चलेगा। तो ये एक रिवोल्यूशनरी, एक आप कह सकते हो रिसर्च था, एक इस पूरे फिजिक्स के हिस्ट्री में एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था कि हम एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढे जिसमें डिनोमिनेटर हो, तो डिनोमिनेटर में जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो जो नीचे लिखा है उसको अगर हम बढ़ा हटाएंगे तो पूरा टर्म बढ़ सकता है। तो अगर हम बी माइनस ए, मतलब दोनों कैपेसिटर्स को नजदीक नजदीक रख दें, एक कैपेसिटर ऐसा रखा गया ए का, एक बिल्कुल से इसके बगल में ही अगर रख दिया जाए, तो ये ए है और ये बी है, तो बी और ए का गैप अगर बहुत कम कर दिया जाए, मान लो डिफरेंस इसका, अगर इसका बी माइनस ए ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो अगर डिनोमिनेटर बहुत कम होगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? अरे मेरी बात समझ पा रहे हो? जो इसका थीम है, हमें ऐसे कैपेसिटर चाहिए जिसकी कैपेसिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर हो। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब तीसरे टाइप के कैपेसिटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अपने सिलेबस में है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस उसी कैपेसिटर के बारे में पूछे जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टाइप ऑफ कैपेसिटर इज इन आवर सिलेबस। ये तो हमने ब्रीफ कर दिया कि क्या पढ़ा था। ये जो थर्ड टाइप का कैपेसिटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। So the most important capacitor is, that is in our syllabus, is parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. Plate capacitor. ये है ना? तो ये क्या होगा, देखो समझो, ये तो जैसे इसका नाम है, नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसमें क्या करना है कि भाई एक प्लेट यहां पर रखना है पैरेलल, एक कनेक्टिंग प्लेट ऐसा रख दो और एक उसके पैरेलल रख दो ऐसे। जैसे ये एक ऐसा है, ऐसे ऐसे दिखाने की वजह से ये एक कैपेसिटर है मान लो, ये एक प्लेट ऐसी हो गई और एक प्लेट इसके पैरेलल, पैरेलल प्लेट्स, समझे कि नहीं? ये क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये अगर प्लेट है तो उसका प्लेट एरिया होगा कुछ,
तो प्लेट एरिया इसका जो है वो मान लो ए है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये मान लो डी है। तो एरिया जो इस प्लेट का एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा ये। अच्छा, अब इसकी कैपेसिटी निकालिए। ये अरेंजमेंट जो है इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। कितना आसान है, दो प्लेट सिर्फ खड़ा कर दो, बस कैपेसिटर बन गया। मार्केट में बेचो, अच्छी पैकिंग होनी चाहिए, ऊपर बस लिखा हो मेड इन इंडिया, और बढ़िया पैकेजिंग, बहुत ऊपर से देखने में बहुत अच्छा हो, अंदर कौन देखने जा रहे हैं कि प्लेट किसकी बनी हुई है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, क्या मेंटेन किया गया है ना, डायरेक्टिक फिल कौन सा किया गया है, तो अंदर की बातें बाहर से ही देख करके बिक जाएगा। तो ये कंडेंसर, इसको मार्केट के लैंग्वेज में अगर इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर जाओगे तो कंडेंसर कहेगा, तो कैपेसिटर या कंडेंसर जो भी यूज करना। तो ये बन गया क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब भाई इसको चार्ज कर दो, यहां से एक तार निकालो, यहां से एक तार ऐसे निकालो, एक बैटरी से लगा दो। भाई कोई भी जो स्टोरेज डिवाइस है, तो डिवाइस को तो चार्ज करना पड़ेगा ना, वो अपने आप थोड़े यूज कर लेगा। तो ये जैसे हमारी जो भी कैपेसिटी, ये हमारा प्लेट है, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और इसको टच करा दो, बस कि कहीं प्लेट में टच करा दो ऐसा, और इसको चार्जिंग मिल जाएगी। तो बताओ बच्चों कि अगर कोई बैटरी है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर प्लस क्यू चार्ज निकल रहा है, तो ये पक्का है कि यहाँ से माइनस क्यू जा रहा होगा। एक्चुअली सर्किट ऐसे आती है, तो कभी भी नेट चार्ज हमेशा बैटरी से जीरो निकलना चाहिए। बैटरी से निकला हुआ चार्ज हमेशा जीरो होना चाहिए। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझे कि नहीं समझे, ये कौन समझ पाया जो मैं बता रहा हूं, बताओ कौन मुझे बताएगा कि बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ नेट चार्ज। वेरी सिमिलर टू द फैक्ट, वेरी सिमिलर, इससे मिलता जुलता और क्या है एक बात कि भाई जो घरों में पंप लगा होता है पानी के लिए, वो पानी का सोर्स है क्या। जो इलेक्ट्रिकल पंप होता है ना वाटर के लिए, इलेक्ट्रिकल पंप, पंप जो होता है ना, पंप, पंप सबके घरों में होता है अक्सर। पंप इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। क्या पंप पानी का सोर्स है क्या, तुम्हारे घर में पंप है तो पानी है, ऐसे तो पानी की क्राइसिस ही खत्म हो जाएगी। मार्केट से पंप ले आएंगे बहुत सारा और पानी हो गया। पंप इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर, पंप इज समथिंग दैट ड्राइव्स द वाटर, दैट मेक्स द वाटर टू फ्लो। नहीं समझे बात। ऐसे ही बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी इज समथिंग दैट दैट पुशेस द चार्ज इन अ सर्किट। तो नेट चार्ज हमेशा जीरो होना चाहिए। ऐसा कभी मत करना कि यहां से 2Q चार्ज निकालो, यहां से 2Q चार्ज निकालो और यहां से माइनस क्यू निकाल दो, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। जब भी यहां से Q चार्ज निकालोगे, प्लस Q चार्ज अगर यहां से निकाल रहे हो, तो यहां से माइनस Q ही चार्ज निकलेगा, ये गारंटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नेट चार्ज हमेशा कितना होना चाहिए, बैटरी से निकला हुआ जीरो होना चाहिए। क्लियर है। अब ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जब आएगा, तो अपनी जो प्लेट है ना, ये थोड़ी सी थिक तो होगी, इसका एक इधर वाला फेस होगा, एक इधर वाला फेस होगा। तो प्लस Q चार्ज अगर इसको दिया जाए और माइनस Q चार्ज इसको दिया जाए, तो बताओ दो प्लेट्स मिलाकर कितने फेसेस हैं जानवी, दो प्लेट्स मिलाकर कितने फेसेस हैं वैष्णवी, 4 फेसेस। समर बोलो, दोनों प्लेट्स मिलाकर के कितने फेसेस हैं, 4 फेसेस हैं। तो अब बताओ अगर प्लस क्यू यहां दिया जाए, माइनस क्यू यहां दिया जाए, तो इस लेफ्ट वाली प्लेट के लेफ्ट में कितना चार्ज आएगा,
लेफ्ट वाली प्लेट के लेफ्ट में कितना चार्ज आएगा? भूल गए तुम लोग। अभी इसके पहले मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है, गलत बात। सर प्लस चार्ज होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्लेट्स पर पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया है क्या कि सिस्टम में कितना चार्ज है, सिस्टम में बोलो, कौन बोलेगा सिस्टम में कितना चार्ज है? दोनों प्लेट्स को मिलाकर कितना चार्ज है? दोनों प्लेट्स को मिलाकर कितना चार्ज है? 0। अरे यार, प्लस क्यों यहां पर, माइनस क्यों यहां पर, कितना चार्ज है? 0। 0 का आधा इधर जाएगा, 0 का आधा इधर आएगा। भूल गए? सिस्टम में जितना चार्ज हो उसका हाफ एक्सट्रीम फेसेस को मिलता है, तुम लोग भूल गए। इसी सर्किट को फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, थोड़ा और क्लियरिटी रहेगी। मैंने ये कहा कि ये प्लेट है, मान लो इस टाइप का। इसको अगर इसी प्लेट को अगर इधर इधर से व्यू देखा जाए तो एक प्लेट ये आपको दिख रहा है, एक ऐसा प्लेट है, एक ये प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है। दूसरी ये प्लेट है, ये वही प्लेट है, इसका टॉप व्यू इधर से व्यू देखा जाए तो ये यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। मैंने तुम्हें बताया था सिस्टम का हाफ, सिस्टम का हाफ मतलब सिस्टम में 0 चार्ज है, उसका हाफ इधर आएगा, इधर भी 0। ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ जाएगा इस वाले सरफेस पर, और ये माइनस क्यू इसके सामने आ जाएगा। ये बात समझे कि नहीं, बोलो बताओ। ये क्या मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज प्लेट्स पर सिखाया है कि नहीं सिखाया है? तो कैसे भूल गए तुम लोग? तो यहां पर इस वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, आउटर सरफेस पर तो 0 रहेगा, और इस पर माइनस, अंदर वाले सरफेस पर माइनस चार्ज। उधर वाले पर है, लेफ्ट वाले स्पेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसी को चाहे ऐसे देख लो तुम। मेरी बात समझे कि नहीं? ये एक प्लेट है ना भाई, तो प्लेट है तो थिक होगा ना, थिक प्लेट होगा तो उसके राइट साइड में 0 चार्ज होगा, लेफ्ट में सारा चार्ज होगा। ऐसा क्यों है ये बताओ? जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगल बगल रखे जाएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, ये तो पक्का है कि वो सबसे नजदीक होना चाहेंगे ना। तो अगर सबसे नजदीक होना चाहेंगे तो ये वाला पॉजिटिव इसके राइट में आ जाए और ये वाला लेफ्ट पर नेगेटिव आ जाए, तो सबसे नजदीक चार्ज हो जाएंगे। क्या ये बात समझ पाए सारे बच्चे? क्या ये बात जान पाए तो मैं कहना चाहता हूँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इन प्लेट्स पर? अगर यही बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। अगर अगर हम लोग इसमें, ये कह रहा हूं कि अगर इसमें चार्जेस को रख दिया जाए दोनों प्लेट्स पर, तो प्लेट्स, ये दोनों प्लेट्स पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये पता होना चाहिए। बाहर 0 होगा, इधर कोई चार्ज नहीं होगा, और सारा चार्ज अंदर पहुंच जाएगा। तो प्लस क्यू से फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसी लाइंस, और माइनस क्यू की तरफ टर्मिनेट हो जाएंगी। आपको फील्ड लाइंस पता है पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पर। जैसे थोड़ा सा जब एज एज की तरफ आओगे, किनारे की तरफ आओगे, तो फील्ड लाइंस थोड़ी सी कर्व हो जाती हैं। किनारा आ गया ना, तो इन्फानाइट के लिए ऐसा होता है, ऐसी लाइंस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने बैटरी से कनेक्ट किया है और ऐसे चार्ज से कनेक्ट कर दिया है। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब चलो कैपेसिटी निकालते हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये कैसे निकालते हैं? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बताओ, क्या तरीका, किसी को याद है? भूल गए? सी होता है डेल्टा वी बाई क्यू। ये क्या होता है? डेल्टा वी बाई क्यू क्या होता है? अरे आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही कि नहीं?
अरे ये बात समझे। कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला तुम लोग भूल गए यार, कल ही तो बताया था मैंने, ये फॉर्मूला होता है। क्या करना होता है इसमें, क्या करना होता है भाई, पूरे जो चार्ज है ना, ये जहां पर फील्ड स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट और जहां पर फील्ड खत्म हो रही है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, और उसको चार्ज, मतलब चार्ज किसी एक प्लेट पर जो चार्ज है, इस फील्ड का जो कारण है वो क्या है, ये चार्ज है। इस फील्ड का कारण तो चार्ज ही है ना, तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज से उसको डिवाइड कर, चार्ज से डिवाइड कर दो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है, तो फील्ड इनटू डिस्टेंस ई डॉट डी आर। याद हो तो मैंने लिखवाया है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, लिखवाया है कि नहीं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ मैं जाऊंगा फील्ड के थ्रू होते हुए, तो मुझे डी चलना पड़ेगा, तो ऐसा आ गया क्यू। अब फील्ड क्या होती है, इस पर सिग्मा चार्ज है, इसका एरिया कितना है, ए एरिया है और क्यू चार्ज है, तो इस पर जो सिग्मा हो गया वो क्यू बाई एरिया हो गया। इस पर माइनस सिग्मा हो जाएगा, तो इस पर हो जाएगा क्यू बाई एरिया, है ना। इस पर भाई सिग्मा हो जाएगा माइनस क्यू बाई एरिया, तो माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो इसकी फील्ड क्या होगी, इस वाली प्लेट की फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। याद करो, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और इस माइनस वाली की फील्ड भी राइट होगी, तो इसकी भी फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, प्लस कर दिया। तो दोनों अगर देखा जाए तो नेट फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई क्यू। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज है क्यू और एरिया है ए, डी बटे एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू। तो क्यू कैंसिल हो गया और सी कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बताओ जान पाए कि नहीं बच्चे, कोई डाउट किसी को। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ध्यान से देख लो, डाउट सर्च करो, बताओ। 1 मिनट 2 मिनट में आता हूँ। सबसे पहला रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ किसी को डाउट हो तो। एनी डाउट, जल्दी बोलो। नहीं बोलो। समर, देवस्तुति, जानवी, मिहिर, एक बार फिर सॉल्व। और
मैं ये कह रहा हूं कि कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक? पोटेंशियल डिफरेंस जहां से फील्ड शुरू हो रही हो और जहां पर खत्म हो रही हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इस पोटेंशियल डिफरेंस का कारण फील्ड है और फील्ड का रीजन है चार्ज। तो जिस चार्ज की वजह से ये फील्ड है तो चार्ज से डिवाइड कर देना। तो मैंने वही किया। फील्ड यहाँ से इस प्लेट के लेफ्ट प्लेट के राइट वाले सरफेस से फील्ड शुरू हो रही है और राइट प्लेट के लेफ्ट फेस तक जा रही है। ये फील्ड लाइंस आपको दिख रही है। तो ये फील्ड लाइंस अगर दिया गया है, एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि पोटेंशियल निकालने का हमारे पास प्लेट का पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। प्लेट्स के कारण जो फील्ड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो क्या करना होता है, फील्ड को डिस्टेंस से गुणा कर देना। तो फील्ड कितनी है? ये सिंगल प्लेट की फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी प्लेट राइट की तरफ होगी और फील्ड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो नेगेटिव प्लेट है उसकी फील्ड भी उसकी तरफ राइट की तरफ होगी और उसकी फील्ड भी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी डिस्टेंस बाई चार्ज। तो सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, चार्ज कट गया और ये फार्मूला आ गया। कैपेसिटर, कोई भी जो कैपेसिटर होता है, ये जो कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट, उसकी कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कितना सिंपल फार्मूला है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कोई डाउट? एनी डाउट? और कोई नहीं बोल रहा है? देवस्वती बताओ बेटा, एनी डाउट? सर फिर से बता दीजिए। अरे क्या यार अमर, 2 बार तो बताया है, अभी तुम पूछो क्या बताऊं। बीच में सर डिस्कनेक्ट हो गया था, वही बीच में कर दिया था। हाँ, नहीं इसमें किस पॉइंट से डाउट है वो मैं बताऊं ना फिर। सर वो डीवी डीवी माइनस ई बाय ई डॉट डी आर की बात सुनी है। ये तो फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो फील्ड को डिस्टेंस से गुणा कर देते हैं। अब इस प्लेट की फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो पता है ना। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो सिग्मा अगर चार्ज डेंसिटी है तो इस प्लेट की फील्ड इधर होगी कि नहीं, कितनी होगी? ये तो फार्मूला पता है ना। हाँ सर। और इस नेगेटिव वाली की, भाई इसकी अवे फ्रॉम द चार्ज तो इसकी राइट हो गई, और नेगेटिव वाली की टुवर्ड्स द चार्ज इसकी भी राइट हो गई, तो इसकी फील्ड भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई। कुल मिलाकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड हो गई कि नहीं? अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को डी से गुणा कर दो, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो फील्ड इनटू डिस्टेंस, फील्ड इनटू डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डेल्टा भी आ गया यहाँ से, ई इनटू डी। ई है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज नीचे था ऊपर तक कट गया, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब बताओ, एनी डाउट? अब किसी को डाउट नहीं? तो बस अब ये देखो, अच्छा ये फार्मूला क्यों अच्छा है? बहुत छोटा फार्मूला है। कैपेसिटी निकालने का फार्मूला मुझे कौन बताएगा कि ये बहुत अच्छा फार्मूला क्यों है? Why this formula of capacity of this capacitor is very beautiful, very efficient? क्यों है ये फार्मूला क्यों अच्छा है? कैपेसिटी बढ़ाना हो तो क्या करोगे? कौन बताएगा? अगर पैरेलल प्लेट, 2 प्लेट्स रखे हुए हैं, की कैपेसिटी बढ़ाना हो तो क्या करोगे? डिस्टेंस कम कर देंगे। बहुत बढ़िया, जान भी करिए, डिस्टेंस कम कर देंगे। भाई कम कर दो ना, कम करके बढ़ेगा, और पास ले आओ और कैपेसिटी बढ़ गई। और छोटा, जितना छोटा बनाते जाओगे उतनी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। एक तरीका तो है, जैसे या तो एरिया बड़ा कर दो, तो भाई बड़ा करके बड़ा बनाना तो बहुत लोगों को आता है कि बड़ा करके बड़ा बना देंगे। छोटा करके, भाई न्यूमरेटर हमें एरिया है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, इसको कुछ नहीं कर सकते। भाई कैपेसिटी आ गई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
अब ये तो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, या तो एरिया हम बढ़ाएं तो बहुत बड़ा कैपेसिटर बन जाएगा, मोबाइल के अंदर लगाना है, ये एडवाइजेबल नहीं है। डी कम कर दो, जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है इसको कम करते जाओ, और कम और कम और कम। इसको जब कम करते जाओगे तो कैपेसिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो कैपेसिटी कैसे बढ़ रही है? कम करने से। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? कौन नहीं समझ पाया? दो पैरल, एक प्लेट, कंडेंसर बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या काम करना है? एक कंडक्टिंग प्लेट ले आओ और उसके बगल में दूसरी कंडक्टिंग प्लेट रख दो, और जितना पास में रख पाओ उतना अच्छा कैपेसिटर बनता जाएगा। जितना छोटा तुम बनाते जाओगे, जितना पास पास रखते जाओगे, उतना कैपेसिटर अच्छा बनता जाएगा। इसीलिए बहुत सारी जीबी की मेमोरी जो होती है, 128 जीबी है ना, 32 जीबी, 64 जीबी, छोटे छोटे चिप्स में हम वो सारे मेमोरी को स्टोर, वो एनर्जी तो है ना, डेटा। डेटा क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। तो एनर्जी को हम स्टोर कर देते हैं छोटे छोटे चिप्स में। जितना कम करते जाओगे उतना ही। समझ ये बात जान पाए कि इसकी कैपेसिटी, ये फार्मूला क्यों बहुत अच्छा है। हेलो, क्या हो गया भाई? अमर, मिहिर, मिहिर, मिहिर है तो दिख तो रहा है। मिहिर की बताओ, ये क्यों अच्छा है फार्मूला? कैपेसिटी का फार्मूला क्यों अच्छा है? जब तक इसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक बहुत अच्छा चैप्टर नहीं कर पाओगे। यू हैव टू अप्रिशिएट ईच फार्मूला दैट इज इन्वेंटेड, है ना, दैट इज डेवलप्ड बाय फिजिसिस्ट। जिन लोगों ने इसको बनाया है उसके सारे फार्मूले को तुम्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भाई इतना अच्छा काम किया है। क्यों अच्छा है बोलो? ये क्लियर नहीं आ रही क्या हमारी आवाज या वीडियो? विभूस्तुति बेटा बताओ, तुम तो दिल्ली से हो, इतने डिस्टेंस पर हो, क्या तुम्हारे यहाँ सही जा रहा है ये वीडियो और ऑडियो? यस सर। तो ये देखो, ये समझ पाए इसमें क्या रीजनिंग क्या है? ये जो मैं पी बाई क्यू डिनोमिनेटर का को बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी फार्मूला जिसमें डिनोमिनेटर है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? उसको कम करके बढ़ा सकते हैं ना, बाई रिड्यूसिंग द डिस्टेंस वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी। ऐसा पानी भरने का टैंक नहीं हो सकता है कि टैंक छोटा करते जाओगे तो पानी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अगर कम करते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी जब इसको हम कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या है? मान लो कि एक कैपेसिटर बनाता है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। मान लो एक 1 मीटर स्क्वायर के स्क्वायर प्लेट है, ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, स्क्वायर प्लेट है, और इसको हमने 1 मीटर डिस्टेंस पर रख दिया, और 1 मीटर स्क्वायर का ये एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर की प्लेट्स है, ये भी 1 मीटर स्क्वायर, ये भी 1 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटी क्या होगी, कौन बताएगा? कैपेसिटी क्या होगी? A/D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया है 1 मीटर, डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना आ गया कैपेसिटी? 8.85 पिको फेरेड। क्या है ये? पिको फेरेड। 10⁻⁻12 को पिको कहते हैं, पिको फेरेड। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की दो प्लेट्स लाई जाएं और उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिया जाए, तो ऐसे कंडेंसर की कैपेसिटी कितनी होगी? 8.85 पिको फेरेड। कोई डाउट?
कोई डाउट? 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर काफी बड़ा होता है। 1 मीटर स्क्वायर की प्लेट, उसके बगल में दो, एक और 1 मीटर स्क्वायर की प्लेट, फिर उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर। कैपेसिटी कितनी आई? 8.85। अब किसी ने कहा भाई इसको मोबाइल में कैसे लगाएंगे? 1 मीटर की प्लेट मोबाइल के अंदर कैसे लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो क्या कहा गया? तो कहा गया कि ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाओ। इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का कहा गया, भाई बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? फिर मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर ले आए। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बहुत छोटा हुआ ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दो प्लेट्स, और उनको हमने रख दिया कितने में? उसको हमने डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे रख दिया? मान लो 1 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया, बिल्कुल चिपका ही दिया। ये कितनी एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस, बहुत छोटा हो गया भाई। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर की प्लेट। अब इसकी कैपेसिटी देखो कितनी हो गई। ये कैपेसिटी कितनी होगी बताओ? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर बाई डिस्टेंस माइक्रो, 10⁻6 माइक्रोमीटर। कितना आ गया भाई? ये ऊपर चला गया +2, ये आ गया 8.85, है ना? कितना? 10⁻10। तो इससे तो बहुत बढ़िया आ गया, 100 गुना ज्यादा आ गया, है ना? इसको इसको माइनस अगर हम 88.5, दिस इज, ये फेरेड आ गया। इस वाले से कितना ज्यादा है? अगर इसको मैं C2 कह दूं, इसको C1 कह दूं, तो मुझे दिखाई सीधा पड़ रहा है कि C2 जो है वो 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स बेटर है कैपेसिटी। बड़ा चीज, बड़ी बड़ी चीजें अच्छी हैं कि छोटी छोटी चीजें अच्छी हैं? किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? विच वन इज बेटर कैपेसिटर? छोटी चीजें। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत छोटा प्लेट हुआ भाई। 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, दो प्लेट्स, उनके बीच का डिस्टेंस 1 माइक्रोमीटर। बिल्कुल चिपका दिया गया, इतना छोटा सा चिप, और छोटा दिखाई नहीं पड़ेगा। और उसकी कैपेसिटी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उनसे 100 गुना ज्यादा आ गया। अब इसके डिस्टेंस को कोई और कम कर दें, नैनोमीटर में रख दें, नैनो पार्टिकल्स के डिवाइसेस बन जाएंगे। नैनोमीटर, छोटे छोटे बिल्कुल होंगे, उनकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी होगी। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम 10⁻9 कर पाते नीचे, तो -9 कर पाते तो 1000 गुना और बढ़ जाता, 1,00,000 गुना बढ़ जाती कैपेसिटी। जितना छोटा बनाते जाओ उतनी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। यही हमारे मॉडर्न साइंस का अचीवमेंट है। समझ पाए बात? बोलो, एनी डाउट? कौन कौन है भाई इसमें? समर, समर, हाँ सर। बात समझ पाए जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, हाँ। क्या समझा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ इतनी देर चिल्ला चिल्ला के? सर जितनी छोटी चीजें रहेंगी उतनी अच्छी कैपेसिटी हाँ, रहेगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बड़ा बनाने से नहीं है, छोटा के जमाना है ना। बहुत स्लीक मोबाइल आ रहे हैं, बहुत पतले पतले मोबाइल आएंगे, कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। कैसे भाई? एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही हमें जो ऑप्टिकल जो हमारा डेटा है वही स्टोर करना है। तो ये कैपेसिटी है मान लो। अब प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? जैसे अब मान लो दो प्लेट्स को बहुत नजदीक रखने में दिक्कतें क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स क्या होंगी? What are the probable problems that we will face when
we have to place two plates very close to each other. See, this has a charge q and this has a charge minus q. अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम इसको कम करते जाएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा ना. अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन होगा ना उनका, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होता जाएगा, है ना. कितना फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में. अगर इधर प्लस क्यू चार्ज इधर माइनस क्यू, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? बिटवीन द टू कितना होगा? दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? बोलो. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन बताएगा मुझे? नहीं कोई बताएगा? अरे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज बीच में डिस्टेंस डी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? कौन बताएगा? जल्दी बोलो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. नहीं सर बताऊंगा. 1/4 में अगर देखा जाए क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/d². क्यू नहीं भाई, क्यू कैसे? Q1 Q2 होता है ना. हाँ तो मैग्नीट्यूड, तो दोनों की क्वांटिटी से बस नेचर अलग अरे है. क्यू होगा कि क्यू स्क्वायर होगा? अरे Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर तो होता है. दोनों चार्ज गुणा करोगे ना, Q इंटू क्यू, तो Q इंटू क्यू कितना होता है? क्यू स्क्वायर ना. जैसे जैसे ये फोर्स बिटवीन द प्लेट्स अगर बात की जाए, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई डिस्टेंस के स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ. क्या ये सही है? कूलॉम्स लॉ का ये फॉर्मूला है. बताओ क्या ये सही है? क्या इन दोनों के बीच में इतना फोर्स लगेगा? क्या ये फॉर्मूला सही है? ब्लड तो नहीं आ रहा? ब्लड ब्लड तो नहीं आ रहा है? मत. अच्छा बताओ, ये फॉर्मूला सही है? और कोई बोलो, ये फॉर्मूला सही है देवस्तुति? इन दोनों के बीच का फोर्स ये होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई बच्चों, ये इंटरेक्टिव क्लास है, रिकॉर्डिंग नहीं है. आप बात करोगे भाई हमसे, तभी कोई फायदा है. रिकॉर्डिंग तो हर जगह मिल जाएगी. बोलो, ये फॉर्मूला सही गलत है? हाँ सर सही है. सही है. देवस्तुति बताओ. यस सर सही है. गलत है बेटा, ये फार्मूला इसमें नहीं लगेगा. ये फार्मूला गलत है. इस फार्मूला तो सही है, इस कंटेक्स्ट में गलत है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ ना पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है. सबसे पहली क्लास, क्या ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हैं? ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना. तो ये फार्मूला यहां पर काम नहीं करेगा, गलत है. सही क्या है? हम ये कह सकते हैं कि माइनस क्यू जो चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज is placed in the electric field produced by the other plate.
क्या ये मैं कह सकता हूं हैविंग चार्ज प्लस क्यू, हैविंग चार्ज प्लस क्यू, क्या ये बात सही गलत है स्टेटमेंट? क्या ये मैं कह सकता हूं ये जो चार्ज है माइनस क्यू जो चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज इसकी फील्ड में रखा हुआ है? कह सकता हूं। तो फोर्स होता है जो चार्ज रखा हुआ है और जिस फील्ड में रखा है उसको गुणा कर दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही चल जाएगा। इसमें कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कूलॉम्स लॉ के लिए सिर्फ पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो माइनस क्यू चार्ज उसकी फील्ड में रखा हुआ है, उस प्लेट की फील्ड क्या होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू, सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, force between the plates is equal to minus q square by 2 epsilon naught a. This is the right answer. इसमें d आया ही नहीं डिस्टेंस। डिस्टेंस आया नहीं। as long as the plates are, ये फोर्स होगा कि नहीं? बताओ किसी को डाउट? दो प्लेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? माइनस मतलब अट्रैक्टिव q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? दोनों प्लेट्स में बीच में फोर्स निकालने का डेरिवेशन आपके स्कूल में आ सकता है और इसकी और चीजें कंपटीशन में सीधा पूछी जाती हैं। ज्यादातर बच्चे यही बताते हैं जो आप लोगों ने बताया है और वो गलत हो जाता है। दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ होता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में यही लगा सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों। कितना होगा? माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट e। एनी डाउट? नो सर। तो ये फोर्स बिटवीन द प्लेट्स आ गया। चलो एक क्वेश्चन बताओ मुझे। बताओ कौन बताएगा? अभी मैंने इसके पहले तुरंत पढ़ाया है। उस वाले केस में मैंने क्या कहा था? इस पर प्लस क्यू चार्ज था और बता रहा हूं यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था। तो हम लोगों ने जो सी निकाला था वो डेल्टा वी बाई क्यू निकाला था, याद हो।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बीच में पोटेंशियल, इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, डेल्टा वी है, हमें नहीं निकालना है। और इस पर चार्ज प्लस Q1 है, यहाँ पर चार्ज माइनस Q2 है। Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू से ज्यादा है, मॉड प्लस माइनस छोड़ो, वैल्यू ज्यादा है, देन फाइंड कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 एंड डेल्टा वी। Q1 Q2 मैं लिख देता हूँ, मॉड ऑफ Q2 की जरूरत नहीं। Q1 Q2 एंड डेल्टा वी एंड डेल्टा। बताओ कौन बताएगा? कैपेसिटी का फार्मूला आपको पता है, तरीका पता है, एग्जांपल मैंने करा दिया। डेल्टा भी दिया गया है, चार्ज दिया गया है, बताओ कैपेसिटी क्या होगी, कौन बताएगा? जल्दी बोलो, कैपेसिटी क्या होगी? कौन बताएगा? व्हाट विल बी द कैपेसिटी? कैपेसिटी क्या होगी बताओ? समर, जानवी, मेहर, प्रज्ञा, आदर्श, बताओ। आवाज नहीं आ रही मेरी, कोई बोल ही नहीं रहा है। जी पानी, आवाज नहीं आ रही है तो बताओ क्या होगा? बहुत मुश्किल काम है, क्या चक्कर है, कैसे पढ़ाया जाए? फॉर्मूला अभी मैंने बताया आज ही। कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि फील्ड जहां शुरू हो और फील्ड जहां खत्म हो, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको डिवाइड कर दो, जो फील्ड का कारण है जो चार्ज, उस चार्ज से डिवाइड कर दो। चलो ऑप्शन देता हूं मैं, चलो। कैपेसिटी इज डेल्टा वी मॉड बाई Q1। ऑप्शन बी इज C is equal to delta V by Q2। C is equal to C option is delta V divided by Q1 minus Q2, and option D is capacity is equal to delta V divided by Q1 minus Q2 by 2। option E is C is equal to delta V divided by Q1 plus Q2 by 2। Which option is correct? Which option is correct? ए या सी में? जानवी करिए ए या सी में। और कोई? एनी अदर स्टूडेंट वांट टू रिस्पॉन्ड? मिहिर बताओ। समर, आदर्श? सर ए लग रहा है। ए लग रहा है, कैसे लग रहा है ए? सर क्योंकि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ टर्मिनेट कर जा रही है, तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ Q1 क्या जीरो हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, खत्म हो जाएगी। हाँ, टर्मिनेट कर जाएगी। प्लस Q से यहाँ निकलेगी यहाँ, और यहाँ खत्म हो जाएगी पहले। तो मैंने क्या बताया है, कैपेसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से डिवाइड कर दो। तो इसके अंदर जो फील्ड आएगी, मुझे कौन बताएगा? इसके अंदर जो फील्ड आएगी वो किस कारण से, किस चार्ज की वजह से है फील्ड? ये
यहाँ थोड़ी फ्रिंजिंग हो जाती है, लाइंस ऐसी हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है। किनारे पर ना जहाँ एजेस आते हैं वहां पर लाइंस थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। बताओ ये जो फील्ड लाइंस हैं वो Q1 की वजह से है कि Q2 की वजह से है कि दोनों की वजह से? सर Q1 है। Q2 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसकी फील्ड होगी ही नहीं माइनस चार्ज की। माइनस Q की फील्ड होती नहीं है, होगी तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि Q1 की होगी Q2 की नहीं होगी? कौन बताएगा? बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे बैठे रहोगे फिर क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं बोलोगे मैं भी नहीं बोलूंगा, अकेला थोड़े मैं बोलने का ऐसा है काम। स्पीकर सब में है ही नहीं सबके पास। मेहर बोलो। मेहर, प्रज्ञा बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? कोई बात नहीं, और तो बोलो कोई यार। प्रज्ञा बोलो कौन सा ऑप्शन होगा और क्यों? अच्छा ये बताओ, ये दोनों प्लेट्स मिलाकर कितने फेसेस हैं? दो प्लेट्स मिलाकर कितने सरफेस है? 4 सरफेस हुआ। ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, 4 सरफेसेस हो गए। तो पहले सरफेस पर कितना चार्ज होगा? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना आता है। सिस्टम में कितना चार्ज है? समर, समर तुम ही बोल रहे हो, बोलो सिस्टम में कितना चार्ज है? 0। अरे यार 0 कैसे हो जाएगा? ये Q1 है, ये Q2 है बेटा। तो सर वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड वो नेचर अलग है ना, तो 0 हो जाएगा ना। प्लस प्लस क्यों? ये मान लो 12 माइक्रोकुलाम है और ये -10 माइक्रोकुलाम है। Q1 की वैल्यू ज्यादा है Q2 से, तो 12 और -10 को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। तब दोनों का सम कितना आएगा? Q1 - Q2 आएगा कि नहीं? अरे Q1 और दोनों को जोड़ दो, ये चार्ज जोड़ो तो 0 थोड़े आएगा। नहीं समझिए समर? समझ गए। सिस्टम में कितना चार्ज है? Q1 - Q2। इसका आधा आधा याद करो, इसका हाफ हाफ बाहरी सरफेस को मिलता था कि नहीं? याद है कुछ? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा था कि नहीं? मैंने जो पढ़ाया है। अरे यही तो होगा। अब अंदर कितना बचा? इस पूरे प्लेट पर Q1 चार्ज था, इस वाले बाहरी सरफेस पर इतना आ गया, तो अंदर वाले पर कितना बचा? Q1 में से मैं घटाने जा रहा हूं Q1 - Q2/2। घटाऊंगा तो जानते हो कितना आएगा? ये आ जाएगा Q1 + Q2/2 अंदर वाले सरफेस पर। तो इस सरफेस पर होगा Q1 + Q2/2 और इस सरफेस पर इसका नेगेटिव होगा Q1 + Q2/2 का माइनस, ऐसे ये प्लस। तो जो अंदर फील्ड होती है, एक मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ाई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में बताया है कि अंदर जो फील्ड होती है वो बाहर वाले चार्ज की वजह से नहीं होती है, अंदर वाली फील्ड अंदर वाले चार्ज की वजह से होगी। तो अंदर वाले चार्ज में एक तरफ Q1 + Q2/2 है, एक तरफ उसका नेगेटिव है, तो किसी एक की वैल्यू ले लो। तो अंदर वाला चार्ज है Q1 + Q2/2, सो ई ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो फील्ड अंदर तुम्हें दिख रही है वो इस चार्ज की वजह से, इन चार्ज की वजह से नहीं है जो बाहर है। किसी को डाउट? किसी को डाउट? समर बोलो क्या डाउट है, तो फिर से बताऊं? कोई डाउट नहीं, समझ आ गया। भाई ये जो फील्ड अंदर है, इस अंदर की फील्ड की जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज होंगे ना, उस चार्ज को यहां से डिवाइड करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस को।
तो अंदर जो चार्ज है जिस कारण से फील्ड है ये, वो चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2/2। ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस्ड में पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ फार्मूला याद करके जाएंगे और कहेंगे C बराबर होता है डेल्टा V बाई Q। ये फार्मूला तब यूजफुल होगा जब यहां पर प्लस Q चार्ज हो, यहां पर माइनस Q चार्ज हो। अगर यहाँ पर प्लस Q1 है, यहाँ माइनस Q2 है, तो हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जो इनर सरफेस पर चार्ज आएंगे उनमें से किसी एक, वैल्यू तो बराबर है ना, किसी एक चार्ज को हम डेल्टा V से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर ये चैप्टर छूट गया तो अगले वाला चैप्टर पक्का समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है कहीं ना कहीं इसी पर बेस्ड है। तो पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, तो आपको बहुत ध्यान से हर चीज पूछना। ये इंटरैक्टिव क्लास है बेटा, इसको आप बोलोगे। मैं अकेला ही बोलता रहता हूँ, या तो मतलब जब लॉकडाउन मतलब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो मैं पागल हो चुका होगा तब तक, अकेले बोल बोल के। अकेले बोलने की ही तो मतलब, कोई देख ले बाहर से, अगर से मैं दरवाजा खोल रखा है, सामने वाले घर में रहने आ गए हैं, उनको लगेगा ये कौन आदमी बोलते जा रहा है अकेले, जैसे कोई है भी नहीं, अकेले बोला जा रहा है। तो अकेले बोलना तो पागल की पहचान है ना। तो बोलना सीखो ना, इंटरेक्शन करो, है ना। उतना करोगे तो ही फायदा होगा पढ़ने का, तभी समझ में आएगा। क्योंकि अच्छी बातें हैं ये सब चीजें, है ना, जाकर देखो। और मैं नेक्स्ट क्लास में ना एनसीईआरटी के जो पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उसको